तो आज हम लोग जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डायमेंशंस वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बाद। तो कि जैसा जैसा कि हम लोग का ये जो न्यू बैच है जेई और नीट के लिए, जो भी हाँ स्टूडेंट्स अभी जेई और नीट का प्रिपरेशन शुरू किए हैं, उनके लिए एक शानदार सा गिफ्ट है कि इस बैच में आपको किसी तरह का कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है, कोई भी तरह का सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है। एक प्रॉपर ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। वेट 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 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब ग्रुप के लिए। तो जैसा कि हम लोग का आज का जो टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट में हम लोग देखेंगे कि 4 तरह का सिस्टम्स ऑफ यूनिट। जैसे कि पहला सिस्टम्स ऑफ यूनिट में हम लोग देखेंगे एफपीएस सिस्टम, जिसको हम लोग फुट पाउंड सिस्टम सेकेंड मतलब ये ऐसे बोलते हैं। तो और इसका दूसरा नाम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी होता है। इस सिस्टम में जैसे हम लोग को पता है कि लेंथ मास टाइम क्या है, एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर इसका बेस क्वांटिटी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फुट से, मास को ऐसे पाउंड से और टाइम को ऐसे सेकेंड से। देखिए क्या होता है ना, एक्चुअल में जो भी ब्रिटिशर्स लोग होते हैं, मतलब अदर कंट्रीज़ के, देखते हैं कि बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क इंडिया में भेजते हैं। तो ऐसे तो उन लोग का होता है ये सब में। तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट्स वर्क लेते हैं, तो सबसे पहले उनको ये कन्वर्ट करना होता है प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। पहले कन्वर्जन करके फिर जाके उनका नोट्स वगैरह, थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह, ये सब कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ये फूड पाउंड 6 सेकेंड ये जो टॉपिक था। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज सीजीएस सिस्टम, या फिर इसका दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम, जिसमें हम लोग लेंथ को ऐसे कंसीडर करते हैं सेंटीमीटर, मास को ग्राम से और टाइम को सेकेंड से। और वहीं अगर तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट का बात करें एमकेएस सिस्टम, तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर से, मास को केजी से और टाइम को सेकेंड से करते हैं। और ये जो हमारा चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट मीन्स एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ये जो एसआई यूनिट, वी कैन से कि इसको हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसको इसी को मॉडिफाई किया गया है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम, और इसको रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस, इसके मदद से ही 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बने, एक है एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। तो एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन होता है, जिसको आरएडी से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, जिसको एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कि जैसे अब हमारा जो टॉपिक आता है डायमेंशन का, तो डायमेंशन क्या है, चलो इसको, ये जो इतना इंग्लिश लिखा हुआ है इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंग्लिश जो लिखा हुआ है, तो अब अगर हम बात करें डायमेंशन का, ये जो लिखा हुआ है इतना अंग्रेजी भाषा में, सर हम तो अंग्रेज नहीं हैं, तो चलिए पहले समझते हैं डायमेंशन होता क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से। जैसे बात करें सर हम स्पीड स्पीड का, तो हम लोगों को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है सर। स्पीड का फॉर्मूला होता है सर लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम। और लेंथ अपॉन में टाइम में लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, टाइम को टी से, ऐसे, मतलब सिंबल का बात नहीं कर रहा। और देखिए तो यहाँ पर लेंथ भी है, टाइम भी है, तो ये एल है और ये टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी का पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ एल का पावर 1 बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो पावर है ना, पावर, ये जो पावर है ना, ये पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। ये पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। और देखिए ये पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे स्पीड का, तो जो डायमेंशनल फार्मूला है स्पीड का आया, क्या आया देखो, तो सीधा सीधी आया, क्योंकि हम लोग m/l/t, तो यहाँ m है नहीं तो m का पावर 0 लिख देंगे, L1 t का पावर -1। तो देखिए यहाँ पर जो ये, इसको हम लोग कहेंगे, इस पूरे को बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला।
इस पूरे को कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसको ऊपर जो पावर है ना उसको बोलते हैं डायमेंशंस। तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर हम बात करें इसका डिफिनीशन देखने का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पिक होते हैं, तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। सीधा सीधी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जैसे m का पावर a, l का पावर a, t का पावर c, मास, लेंथ और टाइम। तो यहाँ a, b और c क्या है हमारा, a, b, c हमारा डायमेंशन है m, l, t का, मास, लेंथ, टाइम का। और अगर हम बात करें जैसे इसी तरीके से अगर हम डायमेंशन का बात करें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अब नेक्स्ट क्लास से पीपीटी में पढ़ेंगे। फार्मूला ऑफ मास का तो सिंपल, इसमें तो लेंथ वगैरह कुछ नहीं होता है, टाइम वगैरह कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए इसका कुछ सिंपल m हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। स्पीड का तो हम लोग देख ही लिए। अब चलो एक एक्सेलरेशन का निकालते हैं। एक्सेलरेशन का निकालेंगे तो देखिए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, जो टाइम लगता है। और चेंज इन वेलोसिटी इसको सिंपली हम लोग लिखना चाहें तो सिंपल v अपॉन में टी भी लिख सकते हैं। और v क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। v क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट वही कुछ क्या, लेंथ, टाइम क्या, t। तो देखिए अब इसको पुट करो, ये जो वैल्यू है v का, इसको अब हम लोग पुट करो इसमें a वाले में। चलो देखो तो क्या होगा, इसको गायब कर देते सर। तो a इज इक्वल टू v के जगह l अपॉन में t, और अपॉन में t है तो क्या आ जाएगा, l अपॉन में t का स्क्वायर हो जाएगा सर। और इसको अगर लिखा जाए तो l का पावर 1, ये t ऊपर जाएगा तो t का पावर -2। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, मास नहीं है तो m का पावर 0, नहीं है तो वहाँ 0 लिख सकते हो, l का पावर 1, t का पावर -2। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया एक्सेलरेशन का, निकल गया आसानी से, बहुत इजी तरीके से। तो अगर यहाँ पर डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन यहाँ पर क्या है, 1 और -2, ये डायमेंशनल फार्मूला है, और डायमेंशन 1 और -2। अब उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। पहला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम में यूनिट टू यूनिट हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें हम लोग जैसे बात करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे, फिर ये अंग्रेज़ी भाषा को देखेंगे क्योंकि अंग्रेज़ हम लोग तो है नहीं, बट अंग्रेज़ी देख के चला गया। चलो देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लेंथ में ही, देखो डियर स्टूडेंट्स, लेंथ में ही बात करें जैसे 5 मीटर, और इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, इसको हम लोग 500 सेंटीमीटर लिखते हैं। एक्चुअल में ये 5 मीटर क्या है, ये एसआई सिस्टम है, और ये जो सेंटीमीटर ये इसका क्या है, ये सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में। तो ये एसआई सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यहाँ दोनों का सेम ही कहलाएगा, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब जैसे अगर हम बात करें मेरा ही नाम, इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, वहाँ पे अभी तिवारी दिखेगा, कहीं सनी तिवारी दिखेगा। अरे भाई कोई हमको अभी तिवारी के नाम से बोलता है, कोई हमको सनी तिवारी के नाम से बोलता है। हम चाहे नाम कितना भी बोले है तो हम ही ना, हम तो नहीं ना बदल जा रहे हैं नाम के साथ साथ। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो फर्स्ट में यही बोल रहा है पहला में कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर, this is based on the fact that magnitude of physical quantity remains same whatever system is used for measurement। जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होता है उस सिस्टम ऑफ यूनिट का वो सेम होगा। जैसे मैग्नीट्यूड
क्या मान लो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, जैसे 5 kg, 5 kg, 5 क्या है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg क्या है मेरा यूनिट है। तो क्या बोलता है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये होता है ना। जैसे यहीं पर देख लो ना सर, ये मेरा N1 है, N1U1, ये N2U2, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है, सेम मिलेगा। अब जैसे अगर इसी से एक फार्मूला निकाला जाए, ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2, अगर मान लीजिए यहाँ से हमको N2 निकालना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर N2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए सपोज दैट, तो फार्मूला होगा N1U1 अपॉन में U2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। चलो अब इसका काम है, तो अभी मान लो कि एक क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर हमको एक क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करना है। सपोज करो इफ हो गया 5 मिनट is represented by t का पावर c, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर N2 इज इक्वल टू, तो जैसे हम लोग देखें कि N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन में U2, U1 अपॉन में U2, तो यहाँ पर जो N1 N2 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U1 U2 क्या है, यूनिट है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, U1 U2 के जगह जो यूनिट है, कुछ मास लेंथ टाइम कुछ भी होगा, तो जैसे N1 M1 M2, क्योंकि U1 U2 के फॉर्म में है तो M1 M2, फिर L1 L2 और T1 T2 कुछ दिया होगा, है ना। हम लोग देखें ना अभी कैसे किसी किसी का लेंथ और टाइम रहता है, मास नहीं रहता है, तो जो रहेगा वही लिखना है। अभी तो ऐसे से डरना नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, तब समझ में आएगा इस चीज़ को। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो सीधा सीधी जानना कि डायमेंशन के मदद से दो सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच के रिलेशन को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। एरिया है, एरिया दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करना है हमको CGS में। ये अभी SI में है, इसको CGS में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस इनटू CGS। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, N1 U1 N2 U2, ये फॉर्मूला होता है। और अगर हम बात करें इससे, अगर N2 निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, N1 U1 अपॉन में U2, यही होता है। अब देखिए एक चीज़, U1 अपॉन में U2, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीटर, मतलब लेंथ दिया हुआ है। हमारा जो फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या है, N2 बराबर N1 M1 अपॉन में M2 A L1 अपॉन में L2 B और T1 अपॉन में T2 C। तो यहाँ पर देखो, मास नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। 1 मिनट। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, सिंपल सा है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, लेंथ, मतलब यहाँ पर मीटर है तो लेंथ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू 5, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो 5 मीटर स्क्वायर है। तो बाबू यहाँ देखो, मीटर
और इसका सीजीएस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और इसी को आगे चले तो ये इस तरह लिख सकते हैं 5, मतलब ये लेंथ है ना, तो L1 L2 का स्क्वायर, L1 L2 का स्क्वायर। अभी हम नॉर्मल मीटर का बात करें, और अगर हम इसी को आगे चले तो 5 m मीटर अपॉन में 5 मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर इसका सीजीएस है, पता है ना, सीजीएस में हमको कन्वर्ट करने बोला है इसका स्क्वायर। क्योंकि देखो एक चीज़ है, वहाँ मीटर स्क्वायर है, मतलब देखो एक चीज़ सिंपल यहाँ पर ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट में आना, थोड़ा सा देखो यहाँ पर। बोलोगे कि सर ये स्क्वायर कहाँ से आया, तो देखिए आप लोग अब थोड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन भी कभी कभी किया कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया निकालना हो तो साइड स्क्वायर, है ना। एरिया निकाल रहे साइड स्क्वायर, हमें पता है साइड स्क्वायर मतलब साइड क्या है, लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, है ना। और अगर हम बात करें तो वही एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर है कि नहीं। एक मिनट, तो देखिए, तो ये तो डाउट क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि एरिया का जो हमने बताया ही साइड स्क्वायर होता है, साइड मतलब वही लेंथ का स्क्वायर और ये एल स्क्वायर। इसका मास और टाइम नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लिखा, सिर्फ लेंथ लिया। तो L1 L2, तो यहाँ पर मीटर्स, हमको इसका सेंटीमीटर, इसका सीजीएस होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपन में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा 10,000, 5 इंटू 10 मतलब 5 इंटू 10 का पावर 4। तो सिंपली ये 5 मीटर स्क्वायर का अगर हम आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू क्या आएगा, 5 इंटू 10 का पावर 4। आप चेक कर लेना, करके देख लेना। तो देखिए अगर हम बात करें, हाँ मानता हूँ कि मेरे पास सुविधाओं की कमी है, बट हाँ इतना तो फैसिलिटी मेरे पास है मेरे दोस्त कि मैं तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक जरूर पहुंचा सकूं। तो बस आप मेरे साथ दो, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा होगा कि आपका नाम जेई मेंस और नीट के जो जेई के एस्पिरेंट है उनका जेई में नाम जरूर पहुँचवाऊँगा। बस थोड़ा सा लगन और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।